के द्वारा दर्शाई गई है गुरुवार से रविवार, गुरुवार से रविवार। हमको केवल नजर देना है, बोला गुरुवार से किस दिन तक, रविवार तक। बोला ये जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें कितना साइकिल बिका उसका काउंटिंग करना, उसका क्या करना है, काउंटिंग करना। हम देख रहे थे गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार इस डेट में कहां तक गया था, 12 तक। इसके अलावा शुक्रवार को 10 था, उसके बाद शनिवार को जो है केवल 6 था, और उसके बाद लाइन 8 था, और उसके बीच में था 6 और 8 के बीच में कितना, 7। इसका मतलब इस डेट में साइकिल 7 को बिका। उसके बाद रविवार को जो है 10 और 12 के बीच में टेबल है, 10 और 12 के बीच में मतलब कितना साइकिल बिका। अब क्वेश्चन का कहना था हमको बताइए गुरुवार से रविवार तक में कितना साइकिल बचा, 11 7 18 18 10 28 28 और 12 कितना साइकिल, 40 साइकिल। यही क्या हो गया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट इसमें 16 के वर्गमूल, क्वेश्चन को ध्यान देना है। 16 के वर्गमूल मतलब 16 का वर्गमूल कितना, 4। बोला और 4 का वर्ग, 4 का वर्ग मतलब 4 का वर्ग कितना, 16। अब इसका बोला था गुणनफल 16 चौकी। यही आसान सवाल है, उसको भी देखिए यदि वर्ग और वर्गमूल नहीं समझेगा फिर प्रॉब्लम हो जाए। वर्गमूल बोलेगा, वर्गमूल निकालना, और वर्ग बोलेगा तो किसी संख्या का क्या कर देंगे, स्क्वायर। ठीक है, वर्गमूल और वर्ग जानना जरूरी है। आगे चलो, आगे सवाल था त्रिकोणमिति से, और वैसा कोई कंपटीशन नहीं है आज के दौर में जिसमें त्रिकोणमिति का सवाल नहीं पूछेगा। सवाल यही था, बोला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा भाग आध बटे का 1 माइनस cos स्क्वायर कौन सी, अब हम जानते हैं cos स्क्वायर बटे sin स्क्वायर क्या होता है, cot स्क्वायर। इसका वर्गमूल क्या हो गया, मेरा किस ऑप्शन में था, मेरा फर्स्ट ऑप्शन में था, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट आगे सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8% वार्षिक दर से निवेश किए गए 37,500 रुपया, 37,500 रुपया 1.5 वर्ष में हो जाएंगे यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो। ब्याज की दर अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक में क्या क्या होता है उस चीज को पहले हम जानते हैं। अर्धवार्षिक मतलब छमाही हो गया, कभी क्वेश्चन में अर्धवार्षिक देगा, कभी क्वेश्चन में क्या देगा, छमाही देगा। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, समय जो होता है उसको 2 से गुना करते हैं। क्या करते हैं, तुम्हारा विसर्जन का जो सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटे 100 पर पावर कौन चीज, समय। मेरे पास सब मटेरियल मिला तो मूलधन कितना 37,500, 1 जोड़ दर कितना 4 बटे 100 पर पावर समय कितना 3। इसको सॉल्व करेंगे और मेरा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहने के लिए क्वेश्चन एक होता, हम चेंजिंग करके भी कर दिए, यदि साधारण ब्याज के भी स्टाइल से होगा इसके पहले जो किए वो कम करते, यदि चक्रवृद्धि ब्याज के स्टाइल से बोलेगा तो हम क्या करेंगे, इस सूत्र लगाएंगे और मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है cot a बराबर 12/5, cot a बराबर 12/5। अब क्वेश्चन क्या होगा, sin a प्लस cos a इनटू cosec a। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट क्या करेगा, cot a का मान देखेगा, मेरा cot a का क्या आता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इसका मतलब आधार का मान मालूम, लंब का मान मालूम, कौन सी का मान निकालेगा, कर्ण का मान निकाल देगा। उसके बाद जो जो मटेरियल था sin a था, sin a का मान निकाल लेगा, फिर cos a का मान निकाल लेगा, फिर गुना cosec a का मान था सेट कर देगा और उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन जो एक्सपर्ट होगा वो परीक्षा में इसी ढंग का क्वेश्चन देता है जो कि तुम्हारा दिमाग कितना फास्ट काम कर सकता है। अदर विद्यार्थी करेगा जिसका मान निकालेगा, कर्ण निकालेगा, फिर sin का मान निकालेगा, फिर cos का मान निकालेगा, फिर किसका मान cosec का, फिर इन दोनों को जोड़ेगा, फिर इसे गुना करेगा, फिर आंसर लिखेगा। जो होशियार विद्यार्थी रहेगा और जो एक्सपर्ट टीचर रहेगा वो क्वेश्चन यदि सेट करेगा तो इसी क्वेश्चन को सेट करेगा। इसीलिए उस विद्यार्थी का टाइम टेकन देखना चाहता है कितना फास्ट बना सकता है। जो विद्यार्थी रहेगा वो क्या करेगा, sin a प्लस cos a है, नीचे cosec a है, cosec a के बदले क्या लिखता 1 बटे sin a लिखता। अब पता इधर के यदि बंटवारा करता sin a बटे कितना 1 प्लस cos a बटे क्या cot a। इसका मतलब केवल ये जो cot a था खाली उसमें 1 रुपया जोड़ देता उसका आंसर हो जाता। ना लंब निकालना था, ना आधार लिखना था, ना कर्ण लिखना था, ना मान निकालना था। फट से 1 प्लस 12 बटे क्या करेगा 17/5
आंसर क्वेश्चन चलो 6 क्वेश्चन है एक आदमी 25% हानि पर 4200 रुपए में एक मेज बेचता है। बोला 25% हानि पे बेचता है 4200 मेज। इसका मतलब 25% हानि, 25% हानि का मतलब हो गया 75% दाम में कौन सी बेचा 4200 रुपए। 25% लॉस था क्या, इसका मतलब उस दाम 75%, इसका वैल्यू कितना 4200। अब क्वेश्चन बोला इमेज जो हम खरीदे हैं 25% प्रॉफिट हमको कमाना है, 25% प्रॉफिट। इसका मतलब 100% खरीद का दाम था 25% प्रॉफिट, इसका मतलब कितना 125% का दाम निकाल लेंगे। जो भी रिजल्ट आएगा वही मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये 4200 बटे यहाँ 75% का वैल्यू 4200, 1% का वैल्यू 4200 बटे 75 और 125% का गुना 25 25 दिया 14 बार, 14 बार में 14 पंचे 70। इसका मतलब मेज का दाम कितना 7000 आंसर। साथ में है दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 300 किलोमीटर। इसका मतलब ए और बी के बीच का दूरी कितना है 300 किलोमीटर है। अब बोला ए से बी की ओर एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं 2.5 घंटे में उसके बीच का दूरी 25 किलोमीटर रह जाता है। इसका मतलब है कि ए भी 2.5 घंटा तक चला और बी भी अपने स्पीड से 2.5 घंटे तक चला। 2.5 घंटे के बाद दोनों जब रुक गया, बोला दोनों के बीच का जो फासला था वो फासला 25 किलोमीटर का हो गया। अब बताना है यदि एक स्कूटर दूसरे स्कूटर से चार्ज जो है 10 किलोमीटर फास्ट है, 10 किलोमीटर फास्ट है, बोला दोनों स्कूटर का चार्ज क्या होगा। तो तुम्हारे पास ऑप्शन था 50 60 30 40 40 50 60 70। पहला तो कंफर्म हो गया। तो बोला एक दूसरे से स्पीड जो है 10 अधिक है, ईवी 10 अधिक, ईवी 10 अधिक, ईवी 10 अधिक, ईवी 10 अधिक। लेकिन बोला जब दोनों 2.5 घंटा तक चलेगा तो दोनों के बीच का जो फासला है वो कितना होना चाहिए 25 किलोमीटर। हम देखते हैं जब 50 किलोमीटर वाला स्कूटर था ये 2.5 घंटा में कितना चला होगा, 1 घंटा में 50 तो 2 घंटा 50 दूनी 100, आधा घंटा और कितना 125। इसका मतलब ई गाड़िया वाला चला होगा कितना 125। ई गाड़ी वाला कहते हैं 60 किलोमीटर 1 घंटा में, तो 2.5 घंटा में कितना चला 60 गुना 2 घंटा में 100 200 120 130 30 और 150। इसका मतलब ई गाड़ी वाला 125 ई गाड़ी वाला दोनों का जोड़ेंगे तो कितना 275। हमको बोला था 25 किलोमीटर बच गया, तो बचा कि नहीं बचा, इस आंसर हम लॉक कर देंगे। यही मेरा क्या हो गया आंसर। इसका मतलब ई गाड़ी वाला चला था 125, ई गाड़ी वाला कितना चला 150, दोनों के बीच का दूरी कितना। जो क्वेश्चन बोल रहा था वो सेटअप हो गया, मेरा आंसर हो गया। यदि नहीं आता फिर हम दूसरे ऑप्शन पे ट्राई करते हैं, नहीं तो फिर तीसरा और चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन है एक आदमी ने 360 रुपये में 12 दर्जन संतरा खरीदा। क्या बोला, बोला एक आदमी था वो 360 रुपया में 144 संतरा खरीदा। अब बोला 10% लाभ पे बेचा, 10% लाभ पे बेचा। बोला उस संतरा का कौन भाव से बेचा उसका क्या कीजिए दाम निकालिए। मैंने वो कैसे दर्जन संतरा बेचेगा जो कि 10% क्या होना चाहिए लाभ होना चाहिए। ऐसा हम करते हैं, पहले हम निकालते हैं एक दर्जन संतरा वो खरीदा था क्या रुपये में, जब 144 दर्जन खरीदा था क्या रुपया में 360। और हम जानते हैं 12 को संतरा रहेगा तो कितना दर्जन 144 था। इसका मतलब ये क्या दर्जन खरीदा था 12 दर्जन। जब 12 दर्जन का दाम 360 तो एक दर्जन का दाम क्या रुपया 30 रुपया। जब एक दर्जन का दाम 30 रुपया हो गया, बोला 10% फायदा पे कमाना है। इसका मतलब 110 बटा ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये कितना। इसका मतलब 33 रुपया दर्जन क्या कर देगा बेच देगा। ठीक है। बी की लंबाई का 5/8 है। इसका मतलब ए का लंबाई बी के लंबाई का 5/8 है। ठीक है। इसका मतलब हो गया यदि ए बटे बी करेंगे तो कितना हो गया 5/8। इसका मतलब ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात कितना 8। जब ए अनुपात बी दे लेता, अब क्वेश्चन में बोला बी की लंबाई से ए का लंबाई का अनुपात, इसका मतलब बी अनुपात ए निकालना था, बी अनुपात ए निकालना था। इसको रिवर्स कर देते हैं, यही हो गया बी अनुपात ए। यही मेरा क्या हो गया कोई दिक्कत। आगे चलो
आगे क्वेश्चन है दो क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए जिसके पहले अंक का 3 गुना, पहले अंक का 3 गुना दूसरे के 2 गुने से 5 अधिक है। दूसरे के 2 गुने से 5 अधिक है। तुम्हारे पास देखो 4 को मेहमान गया हुआ है, 5 6 7 7 8 और 9 10। देखो कौन मेहमान को हम रखेंगे। क्वेश्चन बोला पहले अंक का 3 गुना, पहले अंक का 3 गुना, इसका मतलब 3 गुना मतलब क्या था 15। बोला कि जो दूसरा संख्या था इसके 2 गुने से 5 अधिक है। इसका यदि 2 गुना करेंगे 6 दूनी 12 5 5 अधिक है नहीं है, मेरा कैंसिल हो गया। दूसरा ऑप्शन को हम ट्राई करें। बोला इस अंक का 3 गुना 6 दिया 18। बोला इसका यदि 2 गुना करेंगे 7 दूनी 5 अधिक 14 5 दोनों हुआ बराबर, खत्म हो गया। इसको देखो बोला इस संख्या का 3 गुना मतलब 7 दिया, लेकिन बोला इसका यदि 2 गुना करता है दूसरा संख्या का 8 दूनी हो गया। बोला 5 अधिक है, 5 हम जोड़ देते हैं इसके बराबर 16 5 आंसर। नेक्स्ट इसी को यदि बाय प्रोसेस बनाना था देखो संख्या x है तो इसका क्रमागत कितना x + 1। क्वेश्चन बोला ये पहला संख्या का 3 गुना कीजिए, उसके बाद दूसरे संख्या का 2 गुना में यदि 5 जोड़ देते दोनों क्या जाता है बराबर। इस कंडीशन से x का जो मान निकालेंगे वो पहली संख्या हो गया, x + 1 जो निकालेंगे वो 5 हो गया, दूसरा संख्या हो गया। नेक्स्ट सवाल बोला मीना ने 2,75,000 रुपए का लोन लिया। कितना का 2,75,000 रुपए का लोन लिया। उसके बाद कहानी था 3 वर्ष पूरा कर लिया, 3 साल कितना साल 3 वर्ष 8% के दर से बोला 3,35,000 दिया। उसके बाद बोला इसके एवज में कोई पुराना स्कूटर दे दिया। बोला स्कूटर का दाम क्या होगा। क्या क्या कहानी था, कहानी था कि लोन लिया कितना 2,75,000। बोला 8% के दर से 3 साल के बाद 3,35,000 रुपया उसको लौटा दिया। और उसके बाद जो बच गया बोला हम आपको एक पुराना स्कूटर है, स्कूटर क्या कर देंगे दे देंगे। बोला पुराना स्कूटर का दाम क्या है, तो एक्स्ट्रा कितना पैसा देना पड़ा इसी को हम ब्याज करते हैं। ब्याज मेरा क्या हो गया मूलधन 275 पर कितना जीरो मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 जीरो साफ हो गया। इसको गुना करो एक जीरो हो गया 8 5 40 बाकी 4 7 3 बचे जीरो हो गया 3 बचे कितना 15 5 बाकी 1 3 7 21 22 3 दूनी 6 2 8 गुना 8 इसको गुना करो 8 5 40 बाकी 4 8 दूनी 16 4 20 88 64 तो कितना। इसका मतलब एक्स्ट्रा पैसा इसको कितना देना पड़ा 66,000 पैसा यदि लगाया था 275 पर 30 यहाँ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा कितना 66,000 0 0 0 6 5 11 7 6 13 कितना 14। इसका मतलब 3,41,000 रुपया उसको क्या करता मीना को लौटाना पड़ता, लेकिन वो लौटाई कितना 3,35,000। जब 3,35,000 रुपया लौटा दिया इसमें घटाएंगे मेरा क्या 6,000 रुपया। बोला इसके बदले में वो स्कूटर दे दिया, जब उसको एक्स्ट्रा 6,000 और लौटाना था। इसका मतलब स्कूटर का दाम कितना 6,000। जेट जो है 20 घंटे में क्या करता पानी निकाल देगा। लघुत्तम इसका किए 20 कि 5 चौके 20 10 दूनी 20 20 से कम 20। हम सिस्टम क्या देख रहे थे 4 यूनिट भर रहा 2 यूनिट भर रहा 1 यूनिट ही बाहर निकाल। इसका मतलब 1 घंटे का सिस्टम था 4 2 6 भर रहा 1 निकल रहा। इसका मतलब 1 घंटा में 5 भर रहा है। मेरा टंकी 20 लीटर का, इसका मतलब 20/5 मतलब कितना घंटा 4 घंटा। आंसर आगे चलो। आगे बोला अनिल ने 6 रुपया प्रति दर्जे के हिसाब से 100 अंडा खरीदा। जब 1 अंडा का दाम 6 रुपया तो 100 अंडा का दाम क्या रुपया 600 रुपया। अब चलो क्या कहता 600 रुपये हो गया। बोला उसने 25 अंडे 10% लाभ पर 1 अंडा का दाम क्या रुपया 6 रुपया। बोला कि 25 को अंडा जो है 10% लाभ है, इसका मतलब 110/100 ये दाम लग गया 25 अंडा का। उसके आगे 6 रुपया अंडा का दाम। बोला अगला जब 25 अंडा था तो 6 गुना कितना दाम लगता 25। इसको बोला कि 25% हानि पर 25% हानि मतलब कितना 75/100 कम हो गई 25 को अंडा 25 को अंडा। अब जो 50 को अंडा और बच गया बोला रेस्ट जो 50 को अंडा बच गया वो 20% लाभ पर। तो दाम था 6 रुपया अंडा क्या को 50 को बोला 20% 120/100। इसका मतलब इतना रुपया खरीद में इतना रुपया बेचने में।
अब हम देखते हैं क्या रुपया बेच के हम कमाए। 25 चौके 100, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये कितना नंबर में 55। 25 चौके कितना 2 दूनी 4, 3 हो गया। 25 दूनी 100, ये कितना हो गया 120 गुना 360। इसको गुना करो देखो कितना हो रहा है। सब 5 दिया 15, 15 के 5 मांगे 3 कितना हो गया 75 गुना 3, 15 7 21 22 क्या स्थिति है इसको भाग दिए। इसमें से दो कहाँ से कितना हो जाएगा इसमें दो ना होगा 165 में दो ना होगा। इसको जोड़ दो 165 प्लस 112.5 प्लस कितना 360। इस सब अमाउंट को जोड़ो देखो कितना हो रहा है 2 5 7 6 1 7 6 3 मांगे 3 1 4 1 5 कितना 6। इसका मतलब 637 रुपया 50 पैसा हम खरीदे थे कितना में 600 खरीदे थे कितना में हम बेचे 637 रुपया 50 पैसा। इसका मतलब फायदा क्या रुपया 37 रुपया 50। आपको बोला लाभ प्रतिशत निकालिए तो लाभ गुना 100 बटे खरीदे थे कितना में 600 में 10 मतलब उड़ाना है पूरा 2 को 0 2 को 0 7 ई 7 और कटेगा 12 5 से 60। 5 से इसको कटाएंगे 5 7 35 बाकी 2 पर 5 25 और कटेगा ना 3 चौके 12 25। इसका मतलब 25 बटे कितना 4। इसका मतलब 6.25% पहुंची लाभ। यही क्या हो गया 14। बोला 10 कर्मचारियों में प्रति कर्मचारी का वेतन 36,200। जब एक कर्मचारी का वेतन 36,200 तो 10 कर्मचारी का गुना कितना 10। उसके बाद बोला अगला जो 15 कर्मचारी है उसका वेतन जो है 33,550 है। बोला ये टोटल कर्मचारी वो सबका एवरेज निकालना है पैसा कितना मिलेगा। 10 को कर्मचारी का टोटल कितना आ जाएगा। ये टोटल 15 कर्मचारी का टोटल कर्मचारी क्या होगा 25। इसको सॉल्व करेंगे और आंसर हो जाएगा। आगे चलो आगे वाला 4 का विषय है उसमें 67 69 78 और 88 नंबर लाया। उसके बाद बोला यदि 5 को सब्जेक्ट का करते हैं एवरेज 80 नंबर होता है। एवरेज 80 नंबर इसका मतलब एवरेज 80 नंबर तो टोटल कितना 5 विषय में 58 से 4 कितना नंबर 400 नंबर। और 4 का जो सब्जेक्ट था तुम्हारा 67 69 78 और 25 88 ये 4 को विषय का कितना जोड़ के कितना 102। बोला 5वां विषय में कितना जबकि 5 विषय का जोड़ और ये 4 विषय का जोड़ करके तो 5वां विषय का जोड़ कितना 98 आंसर। आगे चलो आगे बोला एक यात्री ने बस में यात्रा करते हुए 35 विद्युत का खंभा पार किया। कितना विद्युत का 35 खंभा पार किया और 2 खंभे के बीच की दूरी 50 मीटर है। इस 2 का खंभा के बीच का दूरी कितना है। इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना होगा जब 35 को खंभा को पार किया होगा बीच में सफर जो 134 को सफर करना पड़ेगा। कैसे जब एक खंभा यहाँ लगा है इन दोनों खंभा इन दोनों के बीच में दूरी कितना हुआ 50 मीटर। कितना मीटर 50 मीटर। लेकिन काउंटिंग हो गया 50 काउंटिंग हो गया कितना 50 मीटर। दोनों खंभा के बीच का दूरी 50 मीटर। हम गिनती किए एक का 50 हुआ लेकिन खंभा क्या को गिना गया 2 को। खंभा क्या गिना इसी ढंग से यदि 35 को खंभा कर देंगे तो बीच में सफर मात्र क्या का मिलेगा 34 को मिलेगा। कितना मिलेगा 34 को। तो एक और बीच का दूरी 50 तो 35 खंभा के बीच का दूरी कितना 50 गुना 34। यहाँ तक कोई दिक्कत ये हो गया दूरी। अब बोला इसको 60 मिनट में पार करता है। कितना मिनट में 60 मिनट में। बोला गाड़ी का रफ्तार क्या होगा। गाड़ी का रफ्तार क्या होगा हम जानते हैं दूरी बटे चाल। दूरी बटे तो ये दूरी हो गया चाल दिया हुआ नहीं तो यदि हमको चाल निकालना है तो सूत्र होगा दूरी बटे 25 समय। तो ये दूरी हो गया इतना मीटर और समय कितना 60 मिनट 60 25 मिनट। और इसको यदि सेकंड में करेंगे 1 मिनट का कितना मिनट था 1 मिनट में पास कर रहा है। इसको यदि सेकंड में कन्वर्ट करेंगे क्या लिख सकते हैं 60। इसका मतलब 50 गुना 34 बटे कितना हो गया 60। ये हो गया मेरा मीटर प्रति सेकंड 25 मीटर प्रति। लेकिन हमको ऑप्शन में है किलोमीटर प्रति सेकंड में। और हम जानते हैं जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं तो 18 बटे 5 से क्या करते हैं गुना करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे और मेरा आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना यदि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो 18 बटे
5 से गुना। इसका मतलब ये छोटका था मीटर प्रति सेकंड, इसको बड़का में बदल रहा था किलोमीटर प्रति घंटा। ये छोटका से बड़का में जाएंगे तो 18/5, यदि यही रहेगा किलोमीटर से किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में, तब गुना करेंगे 5/18। कोई दिक्कत? अमन और अजय 9 दिन और 12 दिन में, कितना दिन में? 9 दिन और 12 दिन में। बोला दोनों मिल के कितना दिन में करेगा? दोनों मिल के कितना दिन में? तो दोनों का लघुत्तम कितना? 4 यूनिट। क्या यूनिट? 3 यूनिट। दोनों मिल के टोटल 36, दोनों मिल के 4 के दिन में कितना? 7 यूनिट। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर हो जाएगा। नहीं तो दूसरा तरीका बताए थे, सेपरेट दिया हुआ है। यदि दोनों मिक्स पूछे तो दोनों को क्या गुना, दोनों को जोड़ के आंसर। नेक्स्ट वाला 50 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 50 और 100 के बीच। तो ध्यान आज याद कर लो कि 1 से 100 तक में कितना अभाज्य संख्या? 25। 1 से 50 तक कितना? 15। और 50 से 100 तक में कितना? 100। 50 से 100 तक में 10। ये जब 15 हो गए क्या बचा? 10। ये बार-बार लिखना नहीं पड़ेगा, ये तो पॉइंट हो गया। 1 से 100 तक पूछेगा, सीधा क्या टिक मारेंगे? 25। 1 से 50 में 15 और 50 से 100 तक में 10। ये छोटा पॉइंट है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2। उसके बाद 1 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 अंकों की बड़ी 97। 3 अंकों की सबसे छोटी 101। 3 अंकों की बड़ी संख्या 999 और बड़ी अभाज्य संख्या पूछेगा 997। उसके बाद और है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्या का योगफल जो होता है वो 100 होता है। कितना होता है? 100। प्रथम 9 अभाज्य संख्या का योगफल 100। और यदि फर्स्ट शुरू से 10 संख्या अभाज्य संख्या का पूछेगा तो उसका जोड़ कितना होता है? 129। यहाँ सवाल तुम्हारा मात्र एक होता है, हम बताए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सवाल बताए। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो उसको क्या करना है? बताना। आगे सवाल है, दो संख्याओं का महत्तम दिया हुआ है और एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना। हम जानते हैं दो संख्या का जो गुणनफल होगा लघुत्तम गुना क्या होगा? महत्तम होगा। तो गुणनफल दिया हुआ था 35 828। 35 828। एलसीएम नहीं मालूम था और एलसीएम कितना? 26। इसको इधर भेज देंगे, मेरा एलसीएम का मान निकल जाएगा। इस सीरीज का अंतिम सवाल है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को भाग दिया है a प्लस b से, जिसका रिजल्ट कितना हुआ है? 25। तो क्वेश्चन बोला कि a प्लस b का मान निकालिए। a प्लस b का मान और a माइनस b का मान निकालिए। a माइनस b का मान निकालिए। जो ये जानेगा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b into a माइनस b। ये बेचारा तो कट गया, बचा कौन चीज? a माइनस b। a माइनस b का रिजल्ट कितना? 25। था आसान सवाल। तो इसके नेक्स्ट सीरीज में फिर होगी मुलाकात।